पिछले बार आपने देखा कि ऐश को फोर्थ की मिल जाती है, जिसके बाद अलान भी डिसाइड करता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए चारों केस को कलेक्ट करेगा। अब क्योंकि ऐश की चारों की कंप्लीट हो चुकी थी, इसीलिए ऐश सोचता है कि उनको दूसरे वर्ल्ड में कैसे जाना है। तभी उनको मास्टर बॉल टूर्नामेंट के चेयरमैन की बात याद आती है, जिसने उसको कन्वर्जेंस पॉइंट नाम के एक ओल्ड टेंपल का र्यूमर बताया था, बट उसका लोकेशन नहीं बताया था। इसके बाद ऐश को काफी टाइम तक सपना आता है कि किंग के इमेज के पीछे मैप था। जब ऐश और उसके फ्रेंड्स देखते हैं तो सही में वहां पर मैप होता है और लोकेशन मार्क्ड होती है। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स इस मैप को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ तक कि ब्रॉक भी उसको डिकोड नहीं कर पाता। सब फेल हो जाते हैं क्योंकि ये पूरे के पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का मैप था और यहाँ पर उस लोकेशन का पता लगाना मुश्किल था। ऐश बोलता है शायद हमें यहाँ पर प्रोफेसर ओक की हेल्प लेनी चाहिए, उनको पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। ब्रॉक बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया है। सभी लोग पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं और वहाँ से प्रोफेसर ओक को कॉल लगाते हैं। ऐश बोलता है प्रोफेसर ओक 4 की कलेक्ट करने के बाद मुझे एक मैप मिला था, बट यहाँ पर मुझे किस लोकेशन पे जाना है उसका अंदाजा नहीं लग रहा है। प्रोफेसर ओक सबसे पहले तो ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं और इसके बाद वो मैप देखते हैं। मैप देखने के बाद वो बताते हैं कि ये मैप बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जहाँ पर मार्क लगा हुआ है वो जगह सारे रीजन से बाहर है। यहाँ पर कोई भी ट्रैवल नहीं करता है, जिसका रीजन ये है कि पोकेमॉन गवर्नमेंट ने इस जगह को बैन करके रखा है। यहाँ पर तुम्हें कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ऐसी भी जगह थी जो कि किसी भी रीजन के अंदर नहीं आती है। उस जगह को पूरी तरह से अबैंडन रखा गया था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तो अब तुम्हारा क्या आइडिया है, वहाँ पर कैसे जाओगे? सभी लोग ऐश की तरफ देखते हैं। फिर ऐश बोलता है ये हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम वहाँ पर जाकर रहेंगे, क्योंकि मुझे अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को सेव करके पोकेमॉन मास्टर से भी ज्यादा बड़ा टाइटल जीतना है और हेक्टर को भी डिफीट करना है। उसने मेरे लेजेंडरी पोकेमॉन ले लिया और मेरे डैड को एक वीक पोकेमॉन ट्रेनर बोला था। अब मैं उसको प्रूफ करके रहूंगा कि मैं या फिर मेरे डैड कोई वीक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है। प्रोफेसर ओक ऐश का कॉन्फिडेंस देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले हो। अपने आगे के जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट, बट हाँ अपना ध्यान रखना, वहाँ पर जो भी गया है वो वापस नहीं आ पाया है। एंड अगर कोई वहाँ पर जाकर वापस आ भी जाता है तो ऐसा बता दिया जाता है कि वो पोकेमॉन ट्रेनर अब कोमा में चला गया है। किसी तरीके से उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है या फिर उस इंसान को ही मार दिया जाता है। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स को गूज़बम्प आ जाते हैं, बट उनके गोल काफी ज्यादा बड़े थे। वो इतने आसानी से हार नहीं मान सकते थे। ब्रॉक, मिस्टी और सैना तो डर जाते हैं और वहाँ पर जाने से मना कर देते हैं, बट ऐश बोलता है मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को वापस लाना है और हेक्टर को डिफीट करना है। और तुम्हें तो पता ही होगा मैं अपने पोकेमॉन्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। ये सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और अब क्योंकि ऐश ने डिसाइड कर लिया था कि वो वहाँ पर जाने वाला है, इसलिए ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी डिसाइड करते हैं कि वो ऐश के साथ इतना इजीली नहीं छोड़ने वाले। वो उसके साथ जर्नी कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से सभी लोग निकल जाते हैं कन्वर्जेंस पॉइंट पर जाने के लिए। कन्वर्जेंस पॉइंट के सबसे पास कैंटो रीजन ही था, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स कैंटो पहुंच जाते हैं। ब्रॉक मैप को देखता है और उसके अकॉर्डिंग उनको सबसे पहले लाइट हाउस वाला समुद्र पार करना था, जिसके बाद सभी लोग उस जंगल में पहुंच जाएंगे। सब लोग लाइट हाउस पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद मिस्टी अपने गैराडोस को बाहर निकालती है, जिसके ऊपर बैठकर सभी लोग समुद्र को पार करना स्टार्ट कर देते हैं। ये समुद्र बहुत ज्यादा बड़ा था। मिस्टी बोलते हैं शायद ये समुद्र भी एक रीजन हो सकता है जिसके चलते ज्यादातर लोग यहाँ पर जाना पसंद नहीं करते हैं। उनको काफी ट्रैवल करना पड़ता है। ब्रॉक, ऐश और सरीना भी इस बात से एग्री करते हैं। कुछ घंटों के जर्नी के बाद उनको समुद्र में कुछ लोग दिखते हैं जो कि किसी पोकेमॉन के ऊपर बैठे हुए थे और उनके हाथ में वेपन्स भी थे। ब्रॉक बोलता है कि अगर ये लोग हमें देख लेते हैं तो ये हमें आगे नहीं जाने देंगे। हो सकता है कि ये लोग इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स थोड़े टाइम के लिए वहाँ पर छुप जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ऐश बोलता है कि अच्छा हुआ इन लोगों ने हमको नहीं देखा, वरना हम पकड़े जाते या फिर ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकते थे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ऐसे लोग हमें मिलते रहेंगे, हमें हमेशा अलर्ट रहना होगा। मिस्टी वापस से अपने गैराडोस को बाहर निकालती है और सभी लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। बीच रास्ते में उनको वापस से कुछ और वैसे ही लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने किसी पोकेमॉन ट्रेनर को पकड़ा हुआ था। वो उस पोकेमॉन ट्रेनर को परेशान कर रहे थे और आगे नहीं जाने दे रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि हमें वापस छुपना होगा, पर ऐश बोलता है कि हमें उस पोकेमॉन ट्रेनर को बचाना होगा, यहाँ पर छुप के कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश तुम्हें ये नहीं करना चाहिए वरना हम भी पकड़े जाएंगे, बट ऐश किसी की भी नहीं सुनता है और गैराडोस के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना भी ऐश के साथ जाते हैं। तभी वो लोग जो कि उस पोकेमॉन ट्रेनर को परेशान कर रहे थे वो ऐश और उसके फ्रेंड्स को भी देख लेते हैं और इनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू अभी ठंडा बोल्ट का यूज करो। पिकाचू एक काफी स्ट्रॉन्ग ठंडा बोल्ट का यूज करता है, जिससे वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ऐश जाकर उस पोकेमॉन ट्रेनर को बचाता है। ऐश बोलता है क्या तुम ठीक हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इन्होंने तुमको क्यों पकड़ लिया था? वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि हेलो मेरा नाम एंथनी है, मुझे ऐसा पता चला था कि यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ से हम दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया था, पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो कि मुझे पकड़ लेंगे।
ये मुझे यहाँ से जाने के लिए फोर्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि अगर तुमने इस जगह के बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वेल, यहाँ पर तुम लोग क्या करने आए हो? ऐश बोलता है कि हम भी उसी पॉइंट को ढूंढने आए थे जहाँ से दूसरे वर्ल्ड में जाया जा सकता है। मेरे पास 4 कीज भी है जिनका यूज करके मैं दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला हूँ। एंथनी बोलता है क्या सच में तुमने 4 कीज को कलेक्ट कर लिया है? ऐश बोलता है कि हाँ, मेरे पास 4 कीज है। एंथनी बोलता है ये तो अनबिलीवेबल है, मैंने 4 कीज को कलेक्ट करने की कोशिश करी थी पर मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगी। ऐश बोलता है एक्चुअली मेरे डैड के पास एक हिंट बुक थी जहाँ पर उन सारे कीज की लोकेशन बताई गई थी, जिसके हेल्प से मैं वहाँ पर जाता हूँ और अपने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन के हेल्प से सारे कीज को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंथनी बोलता है ऐश क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? ऐश बोलता है कि हाँ, हम तुम्हें लेके तो जाना चाहते हैं बट यहाँ का एक रूल है, एक बार तुम पोर्टल को एक्टिवेट कर लेते हो तो उस पोर्टल से एक टाइम पे 4 ही लोग जा सकते हैं और हम ऑलरेडी 4 लोग हैं, यानी कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। एंथनी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं गलत टाइम पे आ गया था, मुझे भी कीज कलेक्ट करनी चाहिए जिसके बाद मैं दूसरे वर्ल्ड में जा सकता हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स एंथनी को ऑल द बेस्ट कहते हैं, जिसके बाद एंथनी वहाँ से चले जाता है। पर कुछ टाइम बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि पीछे काफी दूर पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर जब वो थोड़ा और पास पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो कि पोकेमॉन ट्रेनर्स को आगे जाने से रोकते हैं और इस बार ये काफी सारे हैं। ब्रॉक बोलता है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, हम फंस चुके हैं क्योंकि ऐश ने अपने पिकाचू का यूज करके उन पे अटैक कर दिया था और अब वो ऐश और हमको पकड़ने के लिए अपने साथ और भी लोगों को ला चुके हैं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। मिस्ट्री जल्दी से अपने गैराडोस को बाहर निकालती है और बोलती है गैराडोस जल्दी से यहाँ से भागो। गैराडोस काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है पर पीछे वो लोग भी उतनी ही ज्यादा तेजी से आ रहे थे। ब्रॉक बोलता है अगर वो लोग यही स्पीड में आगे बढ़ते रहे तो वो डेफिनेटली हमें पकड़ लेंगे और तुम्हारी ड्रीम यहीं पर एंड हो जाएगी। पर मेरे पास एक आइडिया है, फोर्ट्रेस जाओ। ब्रॉक अपने फोर्ट्रेस को उन लोगों के पास भेज देता है। ऐश, मिस्टी और सैनो को समझ में नहीं आता है कि ब्रॉक ने ये क्या किया है, पर जैसे ही फोर्ट्रेस उनके पास जाता है फोर्ट्रेस पानी में काफी तेजी से स्पिन होता है और वहाँ पर एक वाटर टॉर्नेडो बन जाता है जिसमें सभी लोग फंस जाते हैं और आगे नहीं आ पाते हैं। ब्रॉक अपने फोर्ट्रेस को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। ऐश बोलता है ब्रॉक तुमने हमें बचा लिया। ब्रॉक बोलता है कि अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है, ऐसे और भी काफी सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं। सैना बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, सामने देखो, सामने काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट है, शायद हमें उसी जगह पर जाना था। ब्रॉक उस जगह को देखता है और खुश हो जाता है, बोलता है कि हमारा टारगेट अब दूर नहीं है।